नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ मार्च। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डेज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी दोस्तों काफी फेमस है, ग्लोबल एपिडेमिक है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 24 एवरी ईयर to raise awareness about the global epidemic of tuberculosis and efforts to eliminate the disease. The WHO aims to end the epidemic of TB by 2030. तो ये जो ईयर यहाँ पर हो जाएगा 2030 तक, यहाँ पर डब्ल्यू का ये एम है कि पूरी तरीके से टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है, उसे पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जो टीबी के प्रिवेंशन है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट में एक अच्छा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है और काफी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे सिम्टम्स है, कॉजेज है जिसकी वजह से टीबी जो है वो डिजीज सामने निकल कर आती है, इससे ज्यादा खांसी होना और बार बार कफ आना, तो ये सारी कुछ यहाँ पर इसके सिम्टम्स रहते हैं। और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग हैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वो साथ में आए और इस बीमारी से हम लड़े और इसे एलिमिनेट करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है यहाँ पर उसका थीम रहता है, तो 2023 का यहाँ पर थीम क्या हो जाएगा? यस वी कैन एंड टीबी। राइट, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर हमेशा मैंने मेरे सेशंस में आप लोग को बताया है कि इम्पोर्टेंट डे के ऊपर कुछ 2 से 3 पैरामीटर्स होते हैं जहां पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर पर्टिकुलर डे हो गया, जैसे थर्ड सैटरडे ऑफ मंथ और थर्ड फ्राइडे ऑफ मंथ और सेकंड वेडनेसडे ऑफ मंथ, कुछ भी ऐसा, या फिर कोई डेट हो गई। ठीक है, उसी के साथ साथ मान लो कि कोई थीम हो गई, या फिर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर कोई मोटो हो गया या फिर कोई एडिशन हो गया, ठीक है, डे का, तो वो एक बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे यहाँ पर निकल कर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2023? एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको एमसीक्यू के तौर पे दिया है कि किस तरीके से आप किसी न्यूज में एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यस वी कैन एंड टीबी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या कहता है? गूगल डूडल सेलिब्रेट्स द डेयरडेविल स्टंट पर्सन किटी ओनील बर्थ एनिवर्सरी। राइट, तो यहाँ पर गूगल डूडल, आप जरूर जानते होंगे कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट हस्ती का कोई बर्थडे या डेथ एनिवर्सरी या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे आता है, तो गूगल डूडल हमेशा उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। राइट, तो गूगल डूडल किटी ओनील, अ फेमस अमेरिकन स्टंट women and actress who was deaf from a young age and was commemorated by Google on 77th birth anniversary with a doodle featuring in her a yellow jumpsuit. She went to on Hollywood most famous stunt drivers, and Google celebrated Kitty O'Neill's 77th birthday with a doodle that depicted her in a yellow jumpsuit. Right, so it's very 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 important from your exam point of view. Right, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी महान हस्ती या सेलिब्रिटी है जिसका 77th बर्थडे के लिए गूगल डूडल ने अपने पिक्चरेट्स को चेंज किया। तो फास्टेस्ट विमेन इन द वर्ल्ड, इनका नाम यहाँ पर किटी ओ नील। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो बहुत ही जानी मानी हस्ती है ना, और बहुत आजकल यंगस्टर्स में काफी फेमस भी है ये, जिनकी बात अभी हम करने जा रहे हैं, अश्नीर ग्रोवर, है ना। शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीजन में ये शार्क भी थे और उससे काफी इनका जो फेम है वो बड़ा, हम इनके बारे में जान पाए। तो यहाँ पर भारत पे की को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उसकी उनकी वाइफ माधुरी जैन यहाँ पर लॉन्च किए हैं क्या, एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जिसका नाम है क्रिक पे, क्योंकि आपको पता है आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आईपीएल में अब जितने भी यहाँ पर बिडर्स हैं या फिर जो ऐसे गेम्स खेलते हैं जैसे ड्रीम 11 और वगैरह ये सब अब क्या है, बूम है, बूम पर मतलब उठ गए, क्योंकि नींद इनकी खुल गई है अब। तो यहाँ पर थर्ड यूनिकॉर्न न्यू वेंचर है यहाँ पर दोनों का, माधुरी जैन अश्नीर ग्रोवर जी का, और यहाँ पर इसका नाम है, स्पोर्ट्स ऐप है क्रिक पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अश्नीर ग्रोवर को फाउंडर ऑफ भारत पे हैज लॉन्च्ड अ न्यू क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम्ड एज क्रिक पे अहेड ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। ऑल्सो इट हैज कॉम्पिटेंट और compete against rivals like ड्रीम 11, MPL गेम्स 24/7, माई 11 सर्किल। राइट, तो आपको पता है ऑलरेडी इस मार्केट में काफी लोग हैं यहाँ पर।
तो ये जो थर्ड यूनिकॉर्न है जो कि फाउंड किया गया अश्नीर ग्रोवर जी के द्वारा, इन्होंने 4 मिलियन यहाँ पर फंडिंग रेज की है, मोर देन 2 डजन एंजल इन्वेस्टर्स एंड इंक्लूडिंग द अनमोल सिंह जग्गी, अनिरुद्ध केडिया and विशाल केडिया. Previously, Grover was associated with Bharat Pen Grofers, both which are unicorns, and the app is targeting the upcoming IPL tournament for its new launch and is allowing users to participate in the contest of IPL matches starting from 31st March 2023. तो ऑलरेडी जो यहाँ पर इनके राइवल्स इनको ये compete करेंगे और यहाँ पर देखने को मिलेगा एक नया क्रिक पे ऐप जो आईपीएल जो स्टार्ट होने वाला है 31 मार्च से, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन कैसे यहाँ पर बन सकता है इस पर, हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम्ड क्रिक पे अहेड ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट. तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, अश्नीर ग्रोवर. राइट, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर. Indian Navy launches shallow water anti-submarine warship in Kolkata. Right, very 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 important. तो Indian Navy ने यहाँ पर एक shallow water anti-submarine क्या की है, लॉन्च की है, जिसका वॉरशिप जो है वो कोलकाता से यहाँ पर लॉन्च हुआ है. तो क्या है ये, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC शिपिंग कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया INS अंड्रोथ वेसल क्लेम. तो मोस्ट साइलेंट शिप है यहाँ पर कंट्री की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा. ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जो इस पर क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं नेशनल डिफेंस न्यूज पर. ठीक है, इसका जो सेगमेंट दोस्तों यहाँ पर रहता है वो नेशनल डिफेंस न्यूज के ऊपर यहाँ पर रहता है. बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मेल आता है या क्वेश्चन वो पूछते हैं कि मैम ऐसी न्यूज को हम कौन से सेगमेंट में यहाँ पर देखें या क्या कौन से सेगमेंट में हम इसको बताएं कि हाँ ये बनेगा. तो मैंने हमेशा ये बोला है कि नेशनल डिफेंस सेक्टर में इसका आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. सबसे बड़ी बात है कि INS अंद्रोथ, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या है, इंडियन नेवी लॉन्च्ड द डैश सीरीज ऑफ 8 इंजीनियर शिप्स बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर INS अंद्रोथ. ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 के ऊपर. अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर अनुराग बिहार जो कि यहाँ पर बेसिकली जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उनके CEO हैं ये, तो यहाँ पर एक बुक यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसमें इन्होंने कुछ अपनी मन की बातें लिखी है. एजुकेशनल टूर यहाँ पर लिया था इन्होंने पूरे इंडिया का, उसके सर्कमस्टांसेस जो लर्निंग लेते हैं उनकी क्या क्या सर्कमस्टांसेस है हमारी कंट्री में, उस पर एक विचार यहाँ पर इस बुक में है अनुराग बिहार के द्वारा. तो अनुराग बिहार द CEO ऑफ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, Vice Chancellor of Azim Premji University, has authored a new travel book titled A Matter of Heart Education in India. इस बुक में कम से कम 110 स्टोरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, छोटी छोटी स्टोरीज है, और ये अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि फाउंडेशन शेड लाइट्स ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया बियॉन्ड द मेजर सिटीज. तो यहाँ पर इन्होंने पूरे इंडिया में घूमा, एजुकेशन किस जगह कितनी कितनी महत्वपूर्ण है और लोग कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन को लेने का, इसकी एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आपको दर्शाई. 110 स्टोरी की बुक है ये. ठीक है, और इन्होंने क्या क्या उससे समझा ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नेम द ऑथर्स ऑफ द बुक अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया. तो करेक्ट हो जाएगा अनुराग बिहार. आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर. बुक प्रेजेंट्स ऑथेंटिक पिक्चर ऑफ शिवाजी महाराज लाइव्स एंड टाइम्स. तो ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर एक बुक लिखी गई है. ठीक है, श्रीमांत कोकट के द्वारा, जो कि बहुत ही मराठी ऑथर है, बहुत ही वेल नोन हिस्टोरियन बुक्स ये लिखते हैं. और यहाँ पर इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक बुक लिखी है जो कि इलस्ट्रेटेड फॉर्म है, और इसको ट्रांसलेट किया गया है दिलीप छावन जी के द्वारा. द बुक वॉज रिलीज बाय अनमोल कोहली, अ पॉपुलर MP एक्टर नोन फॉर हिज पोर्ट्रेयल्स एंड छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज इन द मराठी TVs और series. The Kokate is renowned for the 4 books on the Shivaji, which have received a great reviews, have been widely read, and he has written a total of 10 books on various subjects. Right? तो यहाँ पर काफी फेमस है मराठी ऑथर ये. तो who among the following authored the book छत्रपति शिवाजी महाराज recently? तो करेक्ट हो जाएगा श्रीमंत कोकाटे. आगे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज नंबर 7 के ऊपर. तो बायलेटरल रिलेशन के ऊपर यहाँ पर हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी. क्या बोलता है देख लेते हैं. इंडिया तंजानिया एक्सप्लोर ट्रेड इन नेशनल करेंसीज. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली देखो क्या है, India and Tanzania have received approval from the Reserve Bank of India to utilize their respective national currencies in bilateral trade settlement. तो यहाँ पर अब क्या होगा, इंडिया और तंजानिया के बीच में, ठीक है, इंडिया और तंजानिया के बीच में जो भी यहाँ पर ट्रेड होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसके लिए ये लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपनी अपनी
होम करेंसी यूज कर सकते हैं या फिर इंडियन रुपीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अप्रूवल मिल गया आरबीआई के द्वारा। एंड दिस मूव इज एंटिसिपेटेड टू डिक्रीज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, रिजल्टिंग इन हाई ट्रेड वॉल्यूम्स, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन विद द टू नेशंस। तो ये होता किस लिए, बेसिकली एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो कि बायलेटरल रिलेशंस को यहाँ पर मजबूत बनाने के लिए भी ये स्टेप लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आरबीआई हैज गिवन द गो हेड फॉर इंडिया एंड डैश टू यूज देयर नेशनल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रेड सेटलमेंट। बायलेटरल मतलब क्या होता है, एक दूसरे को। ठीक है, बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज इसमें रहेगी। बाय का मतलब क्या है, बाय मतलब टू। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तंजानिया। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फाइनेंशियल और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैनरा बैंक स्टेट इन कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी सोल्ड टू एसबीआई फॉर 121 करोड़। राइट, तो कैनरा बैंक ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पर बेचा है, किसको, सीआईबीएल को, कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी। एक जॉइंट वेंचर है यहाँ पर किसके, एसबीआई के साथ, अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ का यहाँ पर रहेगा। तो ये विच established in 2003 operates in Russia and owned by 60% by SBI and 40% by Canara Bank. According to the Canara Bank, the sale agreement was executed on November 11, 2022. Right? तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि पार्ट ऑफ दैट यहाँ पर क्या किया गया है, सोल्ड किया गया है टू सीआईबीएल। राइट, तो विच बैंक रिसेंटली टाई अप विद एसबीआई लाइफ एज बैंक एश्योरेंस पार्टनर। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा करूर व्यासा बैंक। तो यहाँ पर एसबीआई लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिया है कि यहाँ पर एसबीआई लाइफ के साथ कौन सा बैंक टाई अप किया है। बैंक एश्योरेंस क्या होता है, बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है कि बैंक जो लोन दे रही है उसके ऊपर गारंटी देता है। ठीक है, उसके ऊपर गारंटी देके लोन डूब गई तो हम आपको पैसा देंगे, तो वो क्या है, करूर व्यास बैंक। तो ये आपका रिलेटेड हो जाता है किससे, न्यूज से। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। न्यूज नंबर 9 यहाँ पर क्या बोलता है, जैक डोरसे wealth tumbles to 529 million after Hindenburg accuses block of fraud misleading investors. Right, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, मतलब बेसिकली इसकी डिटेल हो जाएगी, तो हिडनबर्ग रिसर्च रिसेंट रिपोर्ट एक्यूजिंग ब्लॉक इंक्लूसिव of ignoring extensive fraud has had a significant impact on the co-founder Jack Dorsey net worth. Right, तो यहाँ पर हिंडनबर्ग जो अदानी जी के पीछे पड़े हुए थे इतने से, जिन्हें खुद को नहीं पता था कि उनकी वहां की कंट्रीज में बैंकों की हालत हुई। आपको पता है कि यूएसए के बड़े बड़े बैंक डूब गए। ठीक है, जिसकी वजह से काफी बात हुई थी, हिंडनबर्ग के ऊपर क्वेश्चन भी होता, और अब उन्होंने यहाँ पर जैक डोरसे को पकड़ा है, जैक डोरसे को अपना टारगेट किया है। तो जैक डोरसे इज वेल टम्बल्स डैश आफ्टर हिंडनबर्ग शॉट, तो करेक्ट हो जाएगा 526 मिलियन का झटका उनको लगा है। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज रहेगा आपके हमेशा, डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹3700 करोड़ टू एनहांस इंडियन एयरफोर्स रडार ऑप्शंस। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इसकी न्यूज। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली यहाँ पर साइन किया है 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ of worth rupees 37 crores 100 crores and also the IDBBM, right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके साथ ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसमें वर्थ है करीबन 2800 करोड़ रुपए का, और इसका विजन है आत्मनिर्भर भारत का। राइट, 2 कॉन्ट्रैक्ट है। फंड आउटले थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। फंड आउटले पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स with worth of rupees 3700 crores to enhance the operational capabilities of Indian Air Force। तो करेक्ट हो जाएगा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और यहाँ पर आपको इससे हेल्प हुई है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस मंडे टू सैटरडे, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपको अपडेट करेंगे नई नई न्यूज के साथ, जो रिसेंट न्यूज है, अपडेटेड न्यूज है उसके साथ। प्लेलिस्ट पर जाकर आपने मन चाहे एग्जाम के लिए या फिर आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, इनकी वीडियोस देख सकते हैं। कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों के लिए avision.co.in, तो वहां पर भी विजिट कर आप अपने आपको हसल फ्री रजिस्ट्रेशन वहां पर करवा सकते, और हमारी बहुत सारी अनलिमिटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस शीट का फायदा उठा सकते हैं। डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर।
तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।